हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। आज उसका क्लास नंबर 5 है। इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा। बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। सिलेबस की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक की और यूनिट 1 के डिटेल लेक्चर्स भी। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को गैलीलियन इनवेरिएंस पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन और लेंथ का इनवेरिएंस बताया भी हुआ है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा इनवेरिएंट होता है, लेंथ भी हमारा इनवेरिएंट होता है और वेलोसिटी वेरिएंट होता है। और उसके भी पहले वीडियो में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी हुई तो सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। ये वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर नोट्स और सारे अपडेट्स भी मिल जाएगा, सारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैलीलियन इनवेरिएंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी पढ़ेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है न्यूटोनियन रिलेटिविटी या गैलीलियन इनवेरिएंस भी उसको बहुत बार कहा गया है, तो उसको भी हम लोग आज की वीडियो में ही कवर कर लेंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दें। सबसे पहले मैं आप लोगों को गैलीलियन इनवेरिएंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अच्छे से समझाती हूँ। पहले समझिए कि मैंने आप लोगों को 2 फ्रेम के बारे में बताया था, एक एस फ्रेम था, एक एस डैश फ्रेम था। और मैंने ये भी बताया था कि ये वेलोसिटी 0 होती है, मतलब रेस्ट पे होता है, और ये v वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। तो अब हम मान लेते हैं ये हमारे पास 2 पार्टिकल है, जिसका मास m1 है, जिसका मास इसका वाले का m2 है, और ये हमारे पास एस फ्रेम है और ये हमारे पास एस डैश फ्रेम है। तो अब ये 2 पार्टिकल्स क्या होंगे कि धीरे धीरे, ये तो रुका हुआ फ्रेम है लेकिन ये तो मोशन कर रहा है ना, तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो कोलिजन होगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। तो इसके कोलिजन से पहले की जो वेलोसिटी होगी और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी, हम सारी चीज़ें इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे ऑल द लॉ ऑफ मैकेनिक्स are same for all inertial frame। इसमें कह रहा है कि जितने भी लॉ होते हैं मैकेनिक्स के लिए, मैकेनिक्स के, वो सब सेम होते हैं सारे इनर्शियल फ्रेम के लिए। तो हम इसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन निकालेंगे। बिफोर कोलिजन में क्या होगा कि जो वेलोसिटी है m1 की वो क्या लेंगे, u1 लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ m2 की u2 लेंगे। ठीक, ये एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, और एस डैश के फ्रेम में u1 डैश लेंगे और u2 डैश लेंगे। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ m1 इज इक्वल टू u1 फॉर एस फ्रेम। ठीक, फिर लिखेंगे velocity of m2 is equal to u2 for s frame। ठीक, फिर लिखेंगे velocity of m1 is equal to u1 dash for s dash frame के लिए। ठीक, फिर लिखेंगे velocity of m2 is equal to u2 dash फॉर एस डैश फ्रेम के लिए। इतना समझ में आए। बिफोर कोलिजन की बात कर रहा है कि जो m1 की वेलोसिटी है वो u1 है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और m2 की वेलोसिटी u2 है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक, और m1 की वेलोसिटी u1 डैश है एस डैश के फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और m2 की u2 डैश है ये हमारा एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में।
हमें इसमें लीनियर मोमेंटम निकालना है ना, तो लीनियर मोमेंटम के लिए हमें इसका मास इनटू वेलोसिटी का मतलब मल्टीप्लिकेशन करके सम कर देंगे। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का और आफ्टर कोलिजन का, इसीलिए बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन निकाल रहे हैं। ठीक, अब इसमें लिखेंगे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ m1 वो हो जाएगा v1 फॉर s फ्रेम के लिए। अगर हम वेलोसिटी ऑफ m2 निकालें तो वो v2 हो जाएगा फॉर s फ्रेम के लिए। अगर हम वेलोसिटी ऑफ m1 निकालें तो वो हो जाएगा किसके लिए, m1 कह सकते हो कि m1 ये हमारा s डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो v1 डैश फॉर s डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ m2 निकाले तो ये v2 डैश हो जाएगा फॉर s डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो हमने तो निकाल लिया आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन निकाल लिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि मास इनटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन की वो इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का। तो आगे लिखेंगे according to law of conservation of linear momentum वो कितना होता है, ये पहले के लिए देखो तो क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक, तो वहाँ से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें, तो आगे इसमें लिखेंगे फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम यू डैश निकाल सकते हैं, वो u माइनस वी। देखिए इसको कहाँ से लिखवाया अभी दिखाती हूँ। ये देखिए जब मैंने आप लोगों को वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया हुआ है तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सिस नहीं है, तो u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की। अगर एक्स एक्सिस का होता है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम u की वैल्यू निकालते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो u डैश प्लस v हो जाएगा। ठीक, तो हमें u की वैल्यू तो निकल आई। अब यहाँ से u1 निकालते हैं, u1 क्या हो जाएगा, तो u1 डैश प्लस v हो जाएगा। और v1 निकालेंगे तो v1 क्या हो जाएगा, v1 डैश प्लस वी हो जाएगा। u2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u2 डैश प्लस वी हो जाएगा। और v2 निकालेंगे तो v2 डैश प्लस वी हो जाएगा। ये सारी इक्वेशन को हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये आएगा हमारा m1 u1 की जगह क्या आएगा, u1 डैश प्लस v प्लस m2 u2 की जगह आएगा u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस v प्लस ये m2 और v2 डैश प्लस v हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 u1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 u2 डैश प्लस m2v इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m1v प्लस m2v2 डैश प्लस m2v। इधर देखिए प्लस का m2v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल के ही अलॉन्ग है। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का m1v और ये प्लस का m1v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अभी देखिए ये चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, ये भी इनवेरिएंट शो कर रहा है। तो लिखेंगे जो कह सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है इनवेरिएंट। इट इज़ इनवेरिएंट।
ये हमारा इनवेरिएंट होता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, गैलीलियन इनवेरिएंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी काफ़ी लंबा है, ठीक, तो इसको भी अच्छे से देखते हैं। तो इसमें आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से U1 की कितनी वैल्यू आई थी, U1 की वैल्यू आई थी U1 डैश प्लस V, और U2 की वैल्यू आई थी U2 डैश प्लस V। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। और V1 की वैल्यू आई थी V1 डैश प्लस V, और ये V2 की वैल्यू आई थी V2 डैश प्लस V, इतना आया था। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो हमने लीनियर मोमेंटम लिया था उसमें अगर सम में हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है, ठीक। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि, क्या कहती है, हाफ m1u1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है। अब यहाँ पर देखिए u1 की, u2 की, v1 और v2 की वैल्यू जो लिखी गई है, ये पूरा को इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना है, ठीक। तो ये वाली वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना गया है, तो ये वाली वैल्यू को उसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे आगे इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 u2 v1 और v2 की वैल्यू को पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक। फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाफ m1 u1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश प्लस v का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश प्लस v का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आगे आ जाएगा हाफ, अगर हम इसमें से m1 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको m1 में से, ये वाले m1 में से और ये वाला m1 जो कि इधर आ जाएगा, इसको अगर, अच्छा चलिए इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक स्टेप मिस हो जाएगा तो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। इसकी वैल्यू को सॉल्व करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो बस वही लगा दीजिए। अंदर लगाएंगे तो ये हो जाएगा u1 डैश का होल स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2u1 डैश v हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, प्लस हाफ m2 को एज इट इज़ रख देते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा u2 डैश का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u2 डैश v हो जाएगा, ठीक। ये इतना हमने सॉल्व करा। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाने के बाद फिर ये है हाफ m1 हो जाएगा, और अंदर का सॉल्व करेंगे तो ये v1 डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस v का स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को। बस हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व करना है, 2v1 डैश v हो जाएगा, और इधर बचेगा हाफ m2, और ये अंदर बचेगा v2 डैश का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v2 डैश, और ये v हो जाएगा, ठीक। अब इसको खोलना है और सॉल्व करना है। m1 है तो m1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, m1 इसके साथ, इसके साथ, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ पूरा खोल देना है, ठीक। तो ये खोल देने के बाद कितना आएगा, क्या आएगा, ये हाफ m1 u1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस m1 u1 डैश v प्लस हाफ m2 u2 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v का होल स्क्वायर प्लस
m2u2-v इज इक्वल टू हाफ m1v1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m1v का होल स्क्वायर प्लस m1v1 डैश v प्लस हाफ m2v2 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का होल स्क्वायर प्लस m2v2 डैश v हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हाफ m1v स्क्वायर किससे कैंसिल हो रहा है, ये इधर का, ये इक्वल टू कि इधर का हाफ m1 यहाँ पर होना चाहिए ना, ये हाफ m1v स्क्वायर से कैंसल आउट हो रहा है। और फिर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बचेगा हाफ m2v2 किससे कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ के हाफ m2v2 v स्क्वायर से। ठीक, हाफ m2v स्क्वायर किससे कैंसिल हो रहा है, हाफ m2v स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो आएगा हाफ m1u1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 डैश का होल स्क्वायर प्लस, अगर इसमें से वेलोसिटी को कॉमन ले लेते हैं तो वेलोसिटी कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश हो जाएगा और इक्वल टू के अलॉन्ग 1/2 m1v1 को होल स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश का होल स्क्वायर। इसमें से भी वेलोसिटी को बाहर ले लेते हैं तो v हमारा बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश हमारे पास इतना बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए वेलोसिटी को इसलिए कांस्टेंट लिए क्योंकि अगर हमें इसकी जो वैल्यू है इसको कैंसल आउट करना हुआ तो ये हमारा इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो u1 और u2 की जो वैल्यू है, अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, v की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो इसको आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m1u1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 डैश का होल स्क्वायर प्लस v और ये हो जाएगा m1v1 डैश। हमने इसको वेलोसिटी को u वेलोसिटी जो थी इसको v से रिप्लेस कर दी है। ठीक, ये हो जाएगा m2v2 डैश इज इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा m1v1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश का होल स्क्वायर प्लस v और ये हमारा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश हो जाएगा और ये हमारा ये टर्म से कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट बचा वो आगे लिखते हैं। अब जो हमारे पास फाइनल निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा हाफ m1u1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 डैश का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये भी हमारा इनवेरिएंट होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, लेंथ, लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, आप लोग मुझे इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स होने चाहिए। ठीक, आगे मैं आप लोगों को वीडियो दुगनी मेहनत से पढ़ाऊंगी लेकिन आप लोगों भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, कब से कह रही हूँ लेकिन आप लोगों पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरी भी मेहनत लगती है। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। 2 टाइमिंग नोट कर लीजिए, 6 PM पे और 8 PM पे, दोनों टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिलेगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। ठीक, जैसे कि 6 बजे आती है तो 5:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 8 बजे आती है वीडियो तो 7:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप 50 लाइक और 50 कॉमेंट करिए। ठीक, गुड बाय एंड स्टे सेफ।